हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था रिटेलिंग में उन्नतियाँ, रिटेल संगठनात्मक संरचना। आज लेसन 2 हम पढ़ेंगे रिटेल अनुसंधान। तो लो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान घटक क्या है? रिटेल अनुसंधान ज्ञान की खोज करना। रिटेल अनुसंधान ऐसा कार्य है जो ग्राहक, कस्टमर और जनता को मार्केटिंग के अवसरों और इससे बनने वाली समस्याओं की पहचान और परिभाषा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली जानकारी के जरिए आपस में जोड़ता है। मार्केटिंग की कार्रवाइयों को रिफाइन करता है, उनका मूल्यांकन करता है, मार्केटिंग के निष्पादन की निगरानी करता है और एक प्रक्रिया के तौर पर मार्केटिंग की समझ में सुधार लाता है। इसे रिटेल अनुसंधान कहते हैं। इसमें कुछ मददगार अनुसंधान के लिए मदद करते हैं जो टॉपिक हैं रिटेल अनुसंधान के लिए। बाजार स्थिति विश्लेषण का कार्य करना, कि बाज़ार की स्थिति क्या है उसका विश्लेषण लेना चाहिए, किस प्रकार की है उसकी खोज करनी चाहिए, उसे पता करनी चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए। प्रतिस्पर्धी लाभ के निर्माण हेतु कार्यनीति विकसित करने पर काम करना, कि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है तो उसमें निर्माण करने के लिए कार्यनीति की योजनाएं होना अति आवश्यक है। विशिष्ट बाजार विकास कार्यक्रमों पर काम करना, विशिष्ट बाजार विकास करना, अच्छे कार्यक्रमों का विकास करना आदि। मापने योग्य उद्देश्यों के साथ कार्यनीति को लागू करना, अपनी अच्छी कार्यनीति लागू करना आदि। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मार्केटिंग अनुसंधान के लिए ज़रूरत, नीड फॉर मार्केटिंग रिजन्स। तो इसका हम देखते हैं। मार्केटिंग का परिवेश लगातार बदलावों से गुजरता है और यहाँ पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वास्तविक समय पर बाजार की जानकारी की ज़रूरत बढ़ गई है। उपभोक्ताओं की मांग में अब बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। आजकल उपभोक्ताओं की जो मांग है अलग अलग नए नए प्रोडक्ट पर ज़्यादा है, तो बदलाव यहाँ दिखाई देता है। अब वे ज़्यादा क्वालिटी के लिए प्रति सजग हैं, क्वालिटी के प्रति बहुत अधिक सजग है और मार्केटिंग के अनुभव का आनंद उठाना चाहते हैं। इनके पास शॉपिंग के लिए कम समय है। आजकल भीड़ भाड़ की जनसंख्या में लोगों के पास समय कम है, उन्हें कम समय में अच्छा माल, अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना आजकल सबको पसंद है। फटाफट काम करना, क्योंकि समय की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के खुलने से बाजार में ढेर सारे आयातित उत्पाद उपलब्ध है, जिससे घरेलू उत्पादों को एक कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। रिटेल व्यापार पर व्यवस्थित हो रहा है और यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जड़ें फैला रहा है। आज इस अर्थव्यवस्था में घरेलू जो उत्पाद हैं वो चेंज होते जा रहे हैं और इन्हें कंपटीशन का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो कंपटीशन का ज़माना चल रहा है, तो इसमें घरेलू सामान है और है, इसमें कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन चल रहा है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधान घटक, अनुसंधान घटक जो हैं वो होते हैं भौगोलिक परिवर्तित, जैसे राज्य, जिला, मंडल, तहसील आदि, और जनसंख्या के आधार पे जनसंख्या की आयु, जेंडर, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि के द्वारा।
व्यवहार, व्यक्ति जीवन शैली। मनोवैज्ञानिक, लाभ की मांग, तत्परता से खरीदने के चरण इत्यादि। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार सूचना प्रणाली MIS, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाजार की सूचना होना, बाजार का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी सूचना होनी चाहिए। MIS जानकारी को जमा करने और कार्रवाई करने के लिए लोगों, उपकरण और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। इस प्रचलन प्रणाली में सही समय पर सही व्यक्ति को अर्थात ज़रूरतमंद लोगों से अपेक्षित जानकारी जमा की जाती है। इसकी छानबीन, विश्लेषण, मूल्यांकन और वितरण किया जाता है। यह सही जानकारी समय पर निर्णय लेने वालों के पास दी जाती है। बाजार की जानकारी के कई स्रोत होते हैं। बाजार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के स्रोत होते हैं। जो कौन कौन से स्रोत है? समाचार पत्रों के माध्यम से, वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से, सूचना ब्रोशर के माध्यम से, लेखा परीक्षक के माध्यम से, रिपोर्ट आदि, आसूचना गतिविधियां, अनुसंधान और विश्लेषण इत्यादि। ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट की सूचनाएं हमें प्रदान करती हैं। हमें मार्केट की गतिविधियों का ध्यान होना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है मार्केटिंग अनुसंधान प्रणाली। इसे हम देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम रिटेल स्टोर में MIS को स्टोर के संचालन के प्रभावी प्रबंधन हेतु मालिक या प्रबंधकों द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह प्रबंधन से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही प्रदान करती है। कौन कौन से जैसे कई प्रश्न होते हैं तो कैसे होते हैं? आप नियमित रूप से क्या निर्णय लेते हैं? इन निर्णय को करने हेतु आपको क्या जानकारी चाहिए? आपको नियमित रूप से कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं इत्यादि क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग आसूचना प्रणाली। इसमें क्या होता है? मार्केटिंग आसूचना प्रणाली में यह प्रक्रियाओं और स्रोतों का एक सेट होता है जो मालिकों, प्रबंधकों द्वारा विपणन वातावरण में विकास और कार्यक्रमों के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बाह्य कंपनी रिकॉर्ड। इसमें होता है क्रय आदेशों, बिक्री, कीमतों, लागतों और आविष्कारों, प्राप्तियों, भुगतान और इन पर आंतरिक रिपोर्टों से जानकारी प्राप्त होती है। बिक्री विभाग, बिक्री, पसंदीदा वस्तुएं, वस्तुएं स्टॉक में नहीं होना, प्राप्त धन, ग्राहकों की संख्या आदि का संरक्षक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग अनुसंधान की भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? मार्केटिंग जो अनुसंधान है उसकी मेन भूमिकाएं कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं जो हम पढ़ते हैं। देखते हैं मार्केटिंग की भूमिकाएं। मार्केटिंग अनुसंधान में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तय करने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है। जो मार्केटिंग अनुसंधान है उसमें स्वयं की निर्णय लेने की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आवश्यक जानकारी की विशिष्ट और व्याख्या शामिल होती है। नेक्स्ट है संगठन बाजार की जानकारी का अनूठा या आसूचना या रचनात्मक उपयोग करने हेतु स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। रिटेल अनुसंधान की मदद से रिटेलर बाजार की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ का निर्माण करने के लिए कार्यनीति विकसित कर सकते हैं। एक रिटेलर अनुसंधान की मदद से रिटेल बाजार की स्थिति का ज्ञान कर सकता है, पता कर सकता है किस प्रकार से चल रहा है। हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। अनुसंधान
विद्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं जो अनुसंधान में अनुसंधान की विधियां कई प्रकार की होती हैं। तो अनुसंधान की पहली विधि है गुणात्मक अनुसंधान विधियां। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि उपभोक्ता के मन में क्या है। गुणात्मक अनुसंधान के जरिए रिटेलर उपभोक्ता गतिविधि और सरोकारों की रेंज और जटिलता से वाकिफ हो जाता है, उसका अनुमान लगा लेता है। इस डेटा से आम तौर पर रिटेलर को उन चीज़ों जैसे एहसास, विचार, इरादे, पिछले व्यापार आदि के बारे में अधिक जानकारी पाने की मदद मिलती है। फोकस या लक्ष्य समूह में सबसे अधिक संभावित उत्पाद स्थिति प्रस्ताव की पहचान करना आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिसमें गुणात्मक अनुसंधान विधियों की प्रमुख श्रेणियां हैं। गुणात्मक में जो खोजपूर्ण अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान में खोजपूर्ण अनुसंधान की विधि होती है जो क्या है, समस्या को विस्तार से परिभाषित करना चाहिए। आगामी अनुसंधान में परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। नए उत्पाद या सेवा संकल्पों और समस्या समाधान उत्पाद सुविधाओं का उत्पादन आदि करना चाहिए। नई उत्पाद संकल्पों के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना चाहिए। संरचित प्रणाली का वर्णन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्णनात्मक अनुसंधान विधि। इसमें वर्णनात्मक अनुसंधान विधि में क्या आता है, उपभोक्ता के सर्वोत्तम दृष्टिकोण और शब्दावली को जानना चाहिए। एक अपरिचित वातावरण के लिए अनुसंधानकर्ता को शिक्षित करना क्या चाहता है और आवश्यकताएं संतुष्ट स्तर उपयोग की स्थिति में समस्याएं। नेक्स्ट आता है सर्वेक्षण के लिए जरिए मात्रात्मक अनुसंधान। खरीदारी की आवर्ती खर्च की गई राशि, रिटेल अनुभव पर प्रतिक्रिया आदि के संदर्भ में वर्तमान खरीदारी प्रेरण। लक्ष्य बाजार खंड का आकार जानना। रिटेल का प्रारूप जिसका उपयोग वर्तमान में आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। कोर लक्ष्य का आकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान में अवलोकन विधि। अनुसंधान में अवलोकन विधि अवलोकन डेटा जमा करने के लिए एक अन्य विधि है जहां उपभोक्ताओं के संगत व्यवहारों को देखा जा सकता है, किंतु यह केवल उनके मौजूदा व्यवहार के बारे में जानकारी देने तक ही सीमित होता है। यह एक सीमा है। फिर भी ऐसे कई अनुसंधानकर्ता हैं जो अवलोकन विधि का अधिक पसंद करते हैं। अवलोकन विधि के लाभ क्या होते हैं? उसके लाभ निम्न लाभ हैं। यह सूचना और डेटा एकत्र करने का सबसे कम महंगा और सटीक तरीका है। यह बिक्री के बिंदु पर उपभोक्ता व्यवहार को मापा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का अवलोकन करना और उनका उत्तर देना आसान रहता है। स्टोर ट्रैफिक पैटर्न में क्या है, डिस्प्ले, विजुअल, मर्चेंडाइजिंग आदि के प्रति ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया हैं आदि। ये हमारा लेसन कंप्लीट